हेलो दोस्तों, यूरियन आप सभी को एक बार फिर से तथागत क्लासेस पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भारत के राज्यों की। तो भारत में कितने राज्य हैं, कितनी जनसंख्या है वहाँ, और कौन मुख्यमंत्री है वर्तमान समय में, कौन राज्यपाल है, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, ये हमारे इंडिया का जो है ये कैपिटल है। इंडिया की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। दिल्ली की स्थापना 1961 में हुई थी, यानी 1961 में हुई थी। दिल्ली का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 1483 वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली में बोली जाने वाली भाषाएं जो हैं तो हिंदी बोली जाती है दिल्ली में, पंजाबी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है और अंग्रेजी भाषा। ये चार भाषाएं दिल्ली में बोली जाती हैं। दिल्ली के वर्तमान में राज्यपाल की बात करें तो अनिल बैजल जो हैं ये दिल्ली के वर्तमान में राज्यपाल हैं। दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करें तो अरविंद केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में विधानसभा की सीटों की बात करें तो दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं। अब आते हैं अपने उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिन उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। इसके पहले जो है हमारे राज्य का नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश की जो खंडपीठ है वो इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की बात करें तो 19,98,12,341 लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व यदि देखें तो 830 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है। राजभाषा हिंदी और उर्दू है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल की जो व्यवस्था है तो ये द्विसदनीय व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल 100 सीटें हैं विधान परिषद की, और विधानसभा की 403 हुआ करती थी। एंग्लो इंडियन को भी इंक्लूड कर दिया गया है, तो अब 404 जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और लोकसभा की 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश को अगर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश वहाँ चौथे स्थान पर आता है। प्रथम स्थान पर राजस्थान है, दूसरे पर जो है मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है। यदि जनसंख्या की बात करें, ऐसे जो क्वेश्चन है क्रम पूछ लेता है पीसीएस के एग्जाम में। उत्तर प्रदेश को यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ये प्रथम स्थान पर आता है, दूसरे पर जो है महाराष्ट्र आता है, तीसरे पर बिहार। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। बिहार राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। बिहार राज्य की राजधानी जो है ये पटना है। बिहार की कुल जनसंख्या की बात करें तो 10,38,04,637 लोग बिहार में निवास करते हैं। बिहार का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है तो हमारे बिहार में है। बिहार में 1,106 व्यक्ति प्रति एक वर्ग किलोमीटर में निवास करती है। बिहार में जो जिलों की बात करें तो बिहार में कुल जिलों की संख्या जो है 38 है। बिहार की राजभाषा जो है हिंदी और भोजपुरी है। बिहार के वर्तमान में राज्यपाल जो हैं वो फागू चौहान हैं। बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार में विधानमंडल की जो व्यवस्था है वो द्विसदनीय व्यवस्था है। विधान परिषद की 75 सीटें हैं बिहार में। विधानसभा की बात करें तो 247 सीटें हैं, और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की बिहार में 16 सीटें हैं और लोकसभा की 40 सीटें बिहार में हैं।
उच्च न्यायालय यदि बात करें तो बिहार का पटना उच्च न्यायालय है, ठीक है। और बिहार में एक जो सबसे फेमस राष्ट्रीय उद्यान है तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का फेमस है। और बिहार के लिए जो है सबसे खतरनाक कोई नदी साबित होती है तो कोसी नदी है, जो बिहार का शोक कहलाती है, इसको भी याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश का जो गठन है तो अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था, ये याद रखिए। कितने में? 1987 को। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या की बात करें तो इसकी 13,87,727 लोग अरुणाचल प्रदेश में निवास करते हैं। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व देखें तो भारत में सबसे कम यदि कहीं का जनसंख्या घनत्व है तो हमारे अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ 17 जो व्यक्ति हैं प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कुल जिलों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कुल 25 ज़िले हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है ये विधानसभा की सीटें जो राजनीतिक व्यवस्था देखें तो 60 जो सीटें ये विधानसभा की हैं अरुणाचल प्रदेश में। और विधान परिषद और विधानसभा की कुल 51 सीटें हैं। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश में, इसको भी याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो हैं पेमा खांडू हैं। और जो राज्यपाल की बात करें तो BD मिश्रा जो हैं अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं, ये भी याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश का अगर जो न्यायालय देखें उच्च न्यायालय तो गुवाहाटी खंडपीठ इसकी ईटानगर है। ये राज्यपाल हमारे हो गए BD मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं, ठीक है। मेघालय राज्य की बात करें तो मेघालय राज्य का गठन 1970 को हुआ था, 1970 को हुआ था। मेघालय की राजधानी की बात करें तो शिलांग मेघालय की राजधानी है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। शिलांग मेघालय की राजधानी है। मेघालय में कुल जिलों की बात करें तो मेघालय में कुल 11 जिले हैं। मेघालय की कुल जनसंख्या की बात करें तो 32,12,000 कुल व्यक्ति मेघालय में निवास करते हैं। मेघालय का जनसंख्या घनत्व देखें तो 140 व्यक्ति प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। मेघालय की राजभाषा जो है गारो और खासी है, ठीक है। और मेघालय की सबसे फेमस जो पहाड़ियाँ हैं जनजातियाँ तो गारो, खासी और जयंतियाँ, ये पहाड़ियाँ भी हैं। और पिछले वर्ष PCS में पूछा गया 2018 में क्वेश्चन है कि जो पहाड़ियों को लेकर आया था क्वेश्चन कि उत्तर पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में पहाड़ियों का क्रम बताइए। तो जैसे गारो प्रथम नंबर पर आती है, उसके बाद खासी, उसके बाद जयंतिया, फिर आपको नागालैंड में नागा पहाड़ी पर जाएगी और नागा जनजात भी है, नागालैंड में निवास करती है, तो इसको भी याद रखिएगा। मेघालय में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। मेघालय में राज्यसभा की 1 सीट है। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं, ये भी याद रखिएगा। ये वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है। मेघालय में वर्तमान में राज्यपाल की बात करें तो मेघालय में वर्तमान में सत्यपाल मलिक जो हैं ये वहाँ के राज्यपाल हैं। मेघालय में जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं तो मेघालय के जो कॉनराड संगमा हैं ये मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। मेघालय का उच्च न्यायालय जो है तो मेघालय उच्च न्यायालय मेघालय में ही इस्टेब्लिश स्थित है, ठीक है, भी याद रखिएगा। असम की बात करें तो हमारे असम राज्य की स्थापना जो है 15 अगस्त को हुई थी। 15 अगस्त 1947 जिस वर्ष हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ठीक उसी दिन। असम की राजधानी जो है ये दिसपुर है। असम की कुल जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर एक जो है शून्य ऐड हो गया है, तो यहाँ की जो जनसंख्या है 2 जीरो जो हैं बढ़ गए हैं, तो 31,20,000 3
ये आप देख लीजिए, क्योंकि ये टाइपिंग में डाटा मिसिंग हो गया है, तो आप इसको इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा। ठीक। असम का जनसंख्या घनत्व देखें तो 340 व्यक्ति प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। असम का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो असम का जो कुल क्षेत्रफल है तो 78,438 वर्ग किलोमीटर कुल ये असम का क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। असम में कुल ज़िलों की बात करें तो असम में कुल 33 ज़िले हैं। असम की राजभाषा जो है असमिया है, ये भी याद रखिएगा। असम के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, तो वर्तमान में असम के राज्यपाल जो हैं तो जगदीश मुखी हैं, ये भी याद रखिएगा। और असम के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं तो हेमंत बिश्व शर्मा हैं, ये अब सर्बानंद सोनोवाल नहीं रहे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की 14 सीटें हैं, ये भी याद रखिएगा। असम राज्य का जो उच्च न्यायालय है तो गुवाहाटी में है। ठीक है, भी याद रखिएगा। बात करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड राज्य का गठन जो है 1 दिसंबर 1963 यानी 1963 को हुआ था। नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा है। नागालैंड की कुल जनसंख्या की बात करें तो 1,97,08,502 लोग कुल जो हैं असम में निवास करते हैं, नागालैंड में। नागालैंड का जनसंख्या घनत्व देखें तो 119 व्यक्ति प्रति 1 किलोमीटर में 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। नागालैंड में कुल ज़िलों की बात करें तो 12 ज़िले हैं नागालैंड में। नागालैंड की राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है। नागालैंड के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं तो नागालैंड के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं तो RN रवि हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। नागालैंड के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं तो नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड में वर्तमान में विधानसभा की 60 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 1 सीट है। नागालैंड का उच्च न्यायालय की बात करें तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय, खंडपीठ इसकी जो है तो कोहिमा है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा का गठन जो है तो जनवरी 1972 को हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क की स्थापना भी 1972 को ही हुई थी। त्रिपुरा राज्य की राजधानी जो है अगरतला है। त्रिपुरा राज्य की कुल जनसंख्या की बात करें तो 36,73,917 लोग कुल त्रिपुरा में निवास करते हैं। त्रिपुरा का जनसंख्या घनत्व देखें तो 350 व्यक्ति प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। त्रिपुरा राज्य की कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 10,492 वर्ग किलोमीटर है। त्रिपुरा में कुल ज़िलों की बात करें तो त्रिपुरा में कुल 8 ज़िले हैं। त्रिपुरा की राजभाषा जो है बंगाली है, ककरक है और अंग्रेजी है। ये 3 भाषाएं हैं त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं तो त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं, ना कि अब ये रमेश बैस हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, अब ये नहीं हैं, क्योंकि इनकी जगह पर जो हैं आए हैं सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक, ये भी याद रखिएगा। त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करें तो त्रिपुरा में विप्ल कुमार देव जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, ये याद रखिएगा। त्रिपुरा में विधानसभा की 60 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीटें हैं। त्रिपुरा राज्य का उच्च न्यायालय जो है तो त्रिपुरा राज्य का उच्च न्यायालय त्रिपुरा उच्च न्यायालय में ही है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम राज्य का गठन जो है 20 फरवरी 1987 यानी 1987 को हुआ था। मिजोरम राज्य की राजधानी जो है ये आइजोल है। मिजोरम राज्य की कुल जनसंख्या की बात करें तो मिजोरम राज्य की जो जनसंख्या है तो 10,72,206 लोग कुल मिजोरम में निवास करते हैं। मिजोरम का जो कुल क्षेत्रफल है तो 21,081 जो वर्ग किलोमीटर ये कुल मिजोरम राज्य का क्षेत्रफल है।
मिजोरम की मुख्य भाषा की बात करें तो मिजो और अंग्रेजी ये वहाँ की मुख्य भाषा है। मिजोरम के वर्तमान में जो राज्यपाल की बात करें तो मिजोरम में हरिबाबू कंभनपति जो हैं ये मिजोरम के वर्तमान में राज्यपाल हैं, ना कि श्रीधारण पिल्लई। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। मिजोरम के मुख्यमंत्री की बात करें तो जोरामथंगा जो हैं ये वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम में विधानसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीट है, और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की भी 1 सीट है। मिजोरम राज्य का उच्च न्यायालय की बात करें तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। इसकी खंडपीठ जो है तो आइजोल है, ठीक, जो कि इसकी राजधानी है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर राज्य का गठन जो है 21 जनवरी 1970 यानी 1972 को हुआ था। मणिपुर राज्य की राजधानी जो है ये इम्फाल है, ठीक है, कैपिटल इसकी। मणिपुर की कुल जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जो कुल जनसंख्या है तो 28,55,794 कुल मणिपुर में व्यक्ति निवास करते हैं। मणिपुर का जो जनसंख्या घनत्व देखें तो 129 लोग प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। मणिपुर में कुल जिलों की बात करें तो मणिपुर में कुल 9 जिले हैं। मणिपुर की राजभाषा जो है तो मणिपुरी है, ठीक है। मणिपुर की वर्तमान में राज्यपाल जो हैं तो मणिपुर के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो नजमा हेपतुल्ला हैं, ठीक है। और वर्तमान में मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं तो एन बीरेन सिंह ये मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर में विधानसभा की 60 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीटें हैं, ये भी याद रखिएगा। मणिपुर का जो उच्च न्यायालय है तो मणिपुर का उच्च न्यायालय मणिपुर उच्च न्यायालय में ही है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल का जो गठन है तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है। पश्चिम बंगाल की जो कुल जनसंख्या है तो यहाँ की जो जनसंख्या है तो 9,13,47,736 लोग जो है पश्चिम बंगाल में निवास करते हैं। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व देखें तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1029 व्यक्ति प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, ये भी याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल का कुल क्षेत्रफल देखें तो यहाँ का जो है 88,752 वर्ग किलोमीटर जो ये पश्चिम बंगाल का कुल क्षेत्रफल है, इसको भी याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की राजभाषा जो है तो बंगाली और अंग्रेजी है, इसको याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल जो हैं तो पश्चिम बंगाल के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं तो कौन है, वो जगदीप धनखड़ हैं। और पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो दोबारा आई हैं रिप्लेस होकर तो ममता बनर्जी ने बीजेपी को मात देकर एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने में सफलता हासिल की है, ठीक। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 295 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं, लोकसभा की 42 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल का उच्च न्यायालय जो देखें तो कोलकाता में है, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो इसको भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन है तो 1 नवंबर 1956 यानी 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है तो भोपाल है, ठीक है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जो कुल जनसंख्या है तो 7,28,26,809 लोग जो हैं मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व देखें तो 236 व्यक्ति प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो जो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, क्योंकि सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हमारा जो दूसरे स्थान पर कोई राज्य आता है तो मध्य प्रदेश ही, क्योंकि प्रथम स्थान पर जो है राजस्थान है, इसके बाद दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र है और चौथे पर हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है, ठीक, इसको भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कुल जिलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो राज्यपाल हैं तो बात करें हम मध्य प्रदेश में वर्तमान में राज्यपाल की तो यहाँ पर रिप्लेस होकर आनंदीबेन पटेल की जगह पर जो हैं रिप्लेस होकर मंगू भाई छगन भाई पटेल जी आए हैं,
ठीक, तो इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जो हैं ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 231 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की बात करें तो 29 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। तो ये डाटा याद करने में जो है कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि 29 मध्य प्रदेश, 31 अपना उत्तर प्रदेश, ये सॉरी, क्योंकि 31 सीटें राज्यसभा की हैं उत्तर प्रदेश में, ना कि लोकसभा की, तो यहाँ पर ये नहीं है। ठीक है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है ये जबलपुर है। न्यायालय की खंडपीठ जो बात करें तो इंदौर और ग्वालियर है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। झारखंड की बात करें तो झारखंड की जो स्थापना है तो 15 नवंबर 2000 को हुई थी, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये बिहार का पार्ट है। बिहार को काटकर झारखंड बनाया गया था और मध्य प्रदेश को काटकर कुछ भाग उसको 2 भागों में डिवाइड कर जो छत्तीसगढ़ बनाया गया था तो मध्य प्रदेश से बनाया गया था। झारखंड की राजधानी रांची है। ठीक है। झारखंड की कुल जनसंख्या की बात करें तो 3,29,88,114 व्यक्ति जो हैं झारखंड में निवास करते हैं। झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व है तो 414 व्यक्ति प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक। मध्य प्रदेश झारखंड में कुल जिलों की बात करें तो झारखंड में कुल 24 जिले हैं। ठीक, और यहाँ की राजभाषा जो है हिंदी है झारखंड की। झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल की बात करें तो झारखंड में रमेश बैस जो हैं, अब द्रौपदी मुर्मू अब नहीं है राज्यपाल वर्तमान में। जो झारखंड के वर्तमान में जो रमेश बैस जी हैं ये राज्यपाल हुए हैं। इन्होंने जो जगह ली है तो द्रौपदी मुर्मू की जगह ली है। झारखंड में वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करें तो झारखंड में हेमंत सोरेन जो हैं ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। झारखंड में विधानसभा की 82 सीटें हैं, ये याद रखिएगा। राज्यसभा की 6 सीटें हैं और लोकसभा की 14 सीटें हैं। ठीक है। झारखंड का उच्च न्यायालय की बात करें तो झारखंड उच्च न्यायालय जो झारखंड में ही स्थित है। तो ये हमने 13 राज्यों का डिस्कशन यहाँ पर किया है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या इंडिया के सिटीजन हैं तो आपको इतना नॉलेज रखना अनिवार्य है। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जैसे कि आगे हम और इसी तरीके से वीडियो जो है सेंड करते रहें और आपका ज्ञान जो है मजबूत करते रहें। धन्यवाद।